नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। स्वागत है आप सब लोगों का वोकैबुलरी मॉर्निंग क्लास में। विश यू अ वेरी हैप्पी वोकैबुलरी मॉर्निंग। एंड जैसा कि आप लोग जानते हैं, हर दिन एक नए रूट वर्ड के साथ हमारी मुलाकात होती है। तो आज एक ऐसा रूट वर्ड आप लोगों के लिए लेके आया हूं जो सिर्फ ना बैंकिंग के लिए या फिर आपकी आम बोलचाल, जिसको अगर आप इम्प्रेसिव बनाना चाहते हो और आप चाहते हो कि बड़े ही लेवल, अच्छे खासे लेवल के शब्दों को आप यूज़ करो, तो उन शब्दों को हम आज यूज़ करने वाले हैं अपनी इस क्लास के अंदर। और कई सारे ऐसे ख़ास शब्द आपके सामने आएंगे। शायद मैं कह सकता हूँ उसमें से 90% से ज़्यादा शब्द आप लोगों को शायद पहली बार देखने को मिलेंगे। और हो सकता है आप में से इक्के दुक्के बच्चे ने अगर वाकई में बहुत पढ़ाई करी है तो उसके सामने ये शब्द आए होंगे। बट दीज वर्ड्स आर सीरियसली वेरी न्यू एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम। तो कुछ वन वर्ड आपको नज़र आएंगे यहाँ पर, ठीक है। कुछ लाइक अगर मैं बात करूँ, एंटोनिम्स सिनोनिम्स के क्वेश्चंस भी तैयार होते हैं और पैराग्राफ्स के अंदर इन सब शब्दों का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जो बैंकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की जो क्लास है पैसेज के हिसाब से, पैसेजेस के हिसाब से, चाहे वो एसएससी के हाई लेवल एग्ज़ाम में जैसे कि सीजीएल या सीपीओ, या फिर अगर मैं बात करूँ बैंकिंग के जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी की वोकैबुलरी तो आप जानते ही हैं, हर पार्ट में इंपॉर्टेंट होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास विदाउट एनी डिले। सो लेट्स सी। तो जो रूट वर्ड आप सब लोगों को देखो, खास एक चीज़ नज़र आ रही होगी इन सभी शब्दों में। हमारा जो आज का रूट वर्ड है दैट इज़ एपो। क्या है दोस्तों? एपो। और एपो का जो मतलब होता है, देखो मैंने आपसे कोई रिक्वेस्ट नहीं करी है, सब आपके ऊपर है। एपो का मतलब एक्चुअल में होता है अवे। क्या होता है? अवे या फिर फ्रॉम, किसी चीज़ से दूर होना, ठीक है। किसी चीज़ से दूर होना इज कॉल्ड, उसके लिए हम कौन सा रूट वर्ड यूज़ करेंगे? एपो। तो एपो जहाँ पे भी यूज़ होगा एक सेंस क्रिएट करता है या तो अवे का या फिर फ्रॉम का, किसी से, ठीक है। तो अब इन शब्दों को देख लेते हैं बारी बारी और इन सब शब्दों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला शब्द आप लोगों के सामने लिखा हुआ है एपोस्टेट। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? एपोस्टेट। एपोस्टेट का मतलब होता है डिफिक्शन फ्रॉम वंस फेथ। क्या होता है? चलो मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए। हाँ भाई, डिफिक्शन फ्रॉम वंस ऑन फेथ, ऐसा लिखते हैं। ऑन फेथ, फेथ हो सकता है या फिर आइडियोलॉजी हो सकता है दोस्तों, आइडियोलॉजी हो सकता है, या फिर लाइक वी कैन कॉल इट लाइक, और क्या कह सकते हैं भाई, मान लो कि अगर ये पॉलिटिकल अगर हो, पॉलिटिकल की बात तो हो सकता है कोई पार्टी से हो, ठीक है। तो अपोस्टेट का होने का मतलब क्या होता है? डिफेक्शन आपको समझ आ ही गया होगा। डिफेक्शन का मतलब कि उनको छोड़ देना, ठीक है, रेनाउंस करना, ठीक है। आप यहीं पे लिख भी सकते हो, ये पार्टी है भाई, रेनाउंस, रेनाउंस फ्रॉम अ पार्टी, फ्रॉम ऑन बिलीफ, ऐसा कर सकते हो। यस, ऑन बिलीफ। तो खुद के जो विश्वास होते हैं, जिस पार्टी में आप अब तक बने हुए हो, जिन विश्वास के साथ, जिन विचारधाराओं, जिन उसूलों के साथ अब तक जी रहे हो, अगर उसी से अलग होना हो जाए, आप उन्हीं को छोड़कर, उन्हीं के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर आप दूसरी चीज़ें करने लगते हो, तो वो क्या हो जाएगा? अपोस्टेट। उस चीज़ को क्या कहते हैं? अपोस्टेट। तो एक ऐसी अवस्था जिसमें आप दूर चले जाते हो, किससे? अपनी खुद की आइडियोलॉजी से। अपनी खुद की आइडियोलॉजी से दूर जाने को क्या कहते हैं? अपोस्टेट। चलो इसके एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, जब जैसे ही इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन ओवर हो जाने के बाद में जब गवर्नमेंट फॉर्म होनी होती है, तो उस वक्त जो एमएलएज जो होते हैं या फिर एमपीज़ होते हैं, तो उनका लाइक खरीद फरोख्त चलती है, आप सब लोग जानते हैं। तो नई सरकार बनाने के लिए, जैसे अभी एमपी में भी हुआ, तो बहुत सारे एमएलएज इधर से उधर हुए हैं। तो ये सब चीज़ों के अंदर क्या हो रहा है? एक लाइक पार्टी लीडर है, या फिर मैं बोलूँ कि हाँ, कोई भी किसी भी पार्टी से बिलोंग करने वाला एक लीडर है, वो उसकी आइडियोलॉजी को मानता है, जनता के सामने बात करता है, अपोजिट पार्टी की खूब बुराइयाँ करता है। फिर कुछ समय बाद पता चलता है वही कैंडिडेट उसी पार्टी को फॉलो कर रहा है जो उसकी खुद की आइडियोलॉजी थी, उसने छोड़ दी। इसी तरह की चीज़ों को नाउन में अगर हमें करना हो तो उसे क्या कहेंगे? अपोस्टेट। तो अपोस्टेट इज़ अ काइंड ऑफ स्टेट इन विच समबडी रेनाउंस हिज ऑन बिलीफ, ठीक है। जो कोई अपनी खुद की विचारधाराओं को छोड़ दे, अपनी आइडियोलॉजी को त्याग दे, उसी को क्या कहते हैं? अपोस्टेट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट शब्द पे आ जाओ। लिखा हुआ है एपोप्लेक्सी। तो अब देखो, अगर मैं इस शब्द को समझूं तो एपो का मतलब आप सभी को पता है अवे हो गया, फ्रॉम दूर हो गया।
और प्लेक्स, प्लेक्स जो शब्द यूज़ होता है, प्लेक्स बहुत बार शब्द यूज़ होता है, ये प्लेक्स या फिर प्लेक PLEC यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। ये होता है स्टेट ऑफ माइंड। क्या होता है? स्टेट ऑफ माइंड, आपकी मानसिक स्थिति। तो आपकी मानसिक स्थिति कहाँ है? कहाँ है दोस्तों? अवे है, दूर है। दूर है मतलब मानसिक स्थिति दूर है मतलब आप अपना जब होश खो देते हो, उसी को हम क्या कहते हैं? एपोप्लेक्सी कहते हैं। तो इसका जो एक्चुअल मीनिंग आता है दैट इज सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। क्या कहेंगे दोस्तों? सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। अचानक से जब होश खो जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं? एपोप्लेक्सिक। एपोप्लेक्सी अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ, ठीक है। वहीं पर अगर मैं बात करूं इससे बनने वाले एडजेक्टिव की, तो वो हुआ एपोप्लैक्टिक। जैसे कि दैट स्टेटमेंट वाज एपोप्लैक्टिक, मतलब स्टेटमेंट ऐसा था जिसे सुन के यार होश खो ही दे इंसान, राइट। जैसे कि अगर मैं इसको यूज़ करना चाहूँ एपोप्लैक्टिक को, तो किस तरह से यूज़ किया जा सकता है? लाइक हियरिंग द वर्ड्स दैट हर हस्बैंड इज़ नो मोर वाज सीरियसली एपोप्लैक्टिक फॉर अ वाइफ। जाहिर सी बात है, ठीक है। तो एपोप्लैक्टिक समझ में आया होगा आपको, एक एडजेक्टिव की फॉर्म है इसी शब्द की, सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। मैंने अभी प्लेक्स को लेकर कहा, देखो एक शब्द आता है परप्लेक्स। आता है क्या? परप्लेक्स। तो परप्लेक्स का मतलब क्या होता है? परप्लेक्स का मतलब होता है जब कोई इंसान कैसा हो? कन्फ्यूज़न की स्टेट में, मतलब उसकी जो मानसिक स्थिति है वो कैसी है? डाइसी है, कभी इधर कभी उधर। तो जब कोई कंफ्यूज्ड हो, कोई भी इंसान कंफ्यूज्ड हो, उसके लिए क्या कह सकते हैं? परप्लेक्स कह सकते हैं। गॉट दैट? चलो आ जाते हैं अपने अगले शब्द के ऊपर, और अगला शब्द है आपके सामने एपोजी। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? एपोजी। एपोजी का अगर मैं बात करूं तो समझाऊंगा इसको। इसका जो एंटोनिम वर्ड होता है, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, एंटो। इसका जो एंटोनिम है वो होता है पैरिजी। क्या होता है? पैरिजी। और इन दोनों, इसका एक का मतलब बताते हैं एंटो, तो आपको पता चली जाएगा भाई। एपोजी का जो मीनिंग होता है वो होता है द फारदेस्ट पॉइंट, द फारदेस्ट पॉइंट इन ऑर्बिट, इन ऑर्बिट of a heavenly body from earth। तो पृथ्वी से, अब इसको इस तरह से समझो भाई, ये आपकी अर्थ है, मदर अर्थ, ठीक है। यहाँ पर एक मून है, ठीक है, थोड़ी दूर यहाँ पर सन है, बीच में आपके दो और लाइक क्या बोलते हैं इनको भाई, ग्रह हैं, ठीक है। फिर इधर मार्स है, मंगल है। ये अर्थ को ज़्यादा बड़ा वैसे नहीं है, साइज़ तो लगभग सबकी चारों की सेम ही है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो कहना ये चाह रहा है, चलो इसको थोड़ा सा ठीक कर देते हैं। लो जी, ये दो और ग्रह हैं। तो कहने का मतलब ये है, जो इसका ऑर्बिट है, इसका जो ऑर्बिट है मून का, तो मून के ऑर्बिट से पृथ्वी का, या फिर पृथ्वी से इस मून का जो हिस्सा सबसे परे है, जो हिस्सा सबसे परे है, सबसे दूर है, उसे क्या कहेंगे? एपोजी। देखो एपो का मतलब ही क्या होता है? अवे, दूर, ठीक है। और जी यहाँ पर ज्योग्राफिकल कंडीशन से, ज्योग्राफी ग्लोब से है, ठीक है। तो पृथ्वी का, पृथ्वी से किसी भी, जैसे कि अगर मैं बात करूँ सूर्य, तो सूर्य का अगर मैं ये हिस्से की बात करूँ तो सबसे पास में है, लेकिन वहीं पर अगर इस हिस्से की बात करूँ या फिर इस हिस्से की बात करूँ तो ये सबसे दूर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये जो हिस्सा हो जाएगा, ये जो पॉइंट हो जाएगा, इसी को क्या कहते हैं? अपोजी कहते हैं। लेकिन इसी के अपोजिट अगर मैं बात करूँ पैरिजी की, तो किसी भी जो हेवनली बॉडी है, लाइक अगर हेवनली बॉडी का मतलब आप सब लोगों को पता होगा भाई, हम इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। जो भी प्लैनेट होते हैं या फिर जो भी स्टार वगैरह, कुछ भी जो भी यूनिवर्सली जो फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स हैं इन द यूनिवर्स, उनको आप क्या कहते हो? हेवनली बॉडी कहते हो। तो उनके बारे में बात है। उनकी जो ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट का वो हिस्सा जो पृथ्वी से सबसे दूर है, उसे आपने कहा एपोजी। उसी ऑर्बिट के अंदर वो हिस्सा जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक है, उसे आप क्या कहोगे? पैरिजी। बड़ा ही आसान है, अपोजी पैरिजी, ठीक है। हो सकता है अगर आपको पैसेज दिया जाए, इफ़ इट इज़ रिलेटेड टू कॉस्मिक
थिंग्स देन यू कैन सी दीज थिंग्स। ये वर्ड्स आपको देखने को मिल सकते हैं। आ जाओ अगले शब्द पे, आपके सामने लिखा हुआ है एपोकैलिप्सी। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? एपोकैलिप्सी। और एपोकैलिप्सी का मतलब होता है कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन का मतलब सभी को पता है भाई, विनाश, विनाश, पूर्ण संपूर्ण विनाश। ये एक्चुअल में बाइबल, आपको पता ही है, एक बुक है जिस बाइबल, जो होली बाइबल है, उसके अंदर एक हिस्सा है जिसके अंदर इस बात का जिक्र है, इस बात का जिक्र है कि भाई किसी एक दिन पृथ्वी का संपूर्ण विनाश होगा, प्रलय का दिन जिसे कहते हैं, कयामत का दिन जिसे कहते हैं। उस दिन सारी आत्माएं कब्रों से बाहर होंगी और लॉर्ड जीसस उनके कर्मों का हिसाब करेंगे। तो जो लोग वहाँ पर अच्छे कर्म जिन आत्माओं ने किए होंगे वो कब्रों से बाहर आकर कहाँ जाएंगी? स्वर्ग में, हेवन में जाएंगी। और जो जिन आत्माओं ने बहुत पाप किए हैं उनको वहाँ से ही हेल यानी कि नर्क भेजा जाएगा। तो उस दिन को कहते हैं कयामत का दिन, डूम्सडे आप कह सकते हो। तो कंप्लीट डिस्ट्रक्शन की जो आइडियोलॉजी है उसी को क्या कहते हैं? एपोक्लिप्स। कंप्लीट डिस्ट्रक्शन की बात करता है ये शब्द। इसी से एक और शब्द बनता है, इसी से नहीं, सॉरी, एक्चुअल में ऐसी जो थ्योरी है, जो थ्योरी बात करती है कंप्लीट डिस्ट्रक्शन की, उसे कहते हैं निहिलिज्म। क्या कहते हैं दोस्तों? निहिलिज्म। निहिलिज्म का मतलब, इस थ्योरी का आपने सुना होगा, जब पहले एक बार काफ़ी टाइम पहले 2008 या 9 के अंदर ऐसी बात हुई थी कि 2012 यानी कि 12 दिसंबर 2012 को पृथ्वी पूरी तरह नष्ट हो जाएगी, ठीक है, कोई जीवन नहीं बचेगा, दोबारा धीरे धीरे पृथ्वी का निर्माण शुरू होगा। इस चीज़ पे एक मूवी भी बनी है। तो उसके अंदर जो चीज़ दिखाया गया है वो किस थ्योरी पे बेस्ड है? निहिलिज्म। निहिलिज्म कहता है कि कोई भी चीज़ जब अपनी चरम सीमा पर होती है तो उसका सर्वनाश, उसका संपूर्ण खात्मा आवश्यक है, ज़रूरी है, वो होगा। उसी को कहते हैं एपोकैलिप्स, या फिर ऐसी आइडियोलॉजी को हमने कहा निहिलिज्म। आईएसएम शब्द का हमने मतलब कल भी समझा था। आईएसएम जहाँ आता है इसका मतलब होता है आइडियोलॉजी। ठीक है दोस्तों, तो अगले शब्द की तरफ आते हैं। अच्छा, एपोक्लिप्स से एक और शब्द मेरे दिमाग में आ रहा है, कहो तो बताऊं। अरे कहो तो बता दूं, नहीं बताना? क्यों नहीं बताना भाई, बिल्कुल बताते हैं। इसी के एक सिनोनिमस में आपको एक शब्द दिया जा सकता है, कैटास्ट्रॉफिक। क्या दिया जा सकता है? कैटास्ट्रॉफिक। कैटास्ट्रॉफिक अपने आप में एक एडजेक्टिव की तरह से फंक्शन करता है। ऐसी चीज़ जो संपूर्ण डिस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, जुड़ी हुई है। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूँ कि दिस इज़ कैटास्ट्रॉफिक स्टोरी, या फिर दिस इज़ कैटास्ट्रॉफिक रिजल्ट, मतलब ये परिणाम संपूर्ण विनाश वाला है। या फिर मैं कहूँ कि लाइक न्यूक्लियर वॉर कैन एंड इन अ कैटास्ट्रॉफिक वे। अगर न्यूक्लियर वॉर होता है, परमाणु युद्ध होता है, तो वो संपूर्ण विनाश की तरफ अंत होगा। अगला शब्द है एपोक्रिफल। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? एपोक्रिफल। एपोक्रिफल का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो कि रियल नहीं है, नॉट रियल। ठीक है, यहाँ पर क्रिफा शब्द आता है रियलिटी को लेकर। किसको लेकर आता है? रियलिटी को लेकर। एपो का मतलब हो गया अवे, जो वास्तविकता से दूर हैं। ठीक है, तो ये भी एक्चुअल में बाइबल का ही एक हिस्से से उठाया हुआ शब्द है। बाइबल के अंदर एक ऐसा एपोक्रिफल पार्ट जुड़ा हुआ है। उस एपोक्रिफल के अंदर क्या है? जो भी लोगों की द्वारा लाइक हियर से स्टोरी जिन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? हियर से स्टोरी। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यानी कि आपने सुना और कहा, कही सुनी बातें, हियर से स्टोरी, उसको उसके अंदर शामिल किया गया है। तो ऐसी कई सारी कहानियां हैं जिसको उसके अंदर शामिल किया गया है, जिसके बारे में उसे एपोक्रिफल नोट में डाला हुआ है। कहते हैं कि ये कहानी कही और सुनी गई हैं, लेकिन इनकी सत्य होने का प्रमाण नहीं मिला, तो उन्हें सत्य नहीं माना जा सकता। हो सकता है कि वो एपोक्रिफल हों, असत्य हों, ऐसा संभव है। तो नॉट रियल, जब चीज़ें वास्तविक नहीं, उन्हें आप क्या कह सकते हो? एपोक्रिफल। और जनरली ये किसके लिए आता है? किसी स्टेटमेंट के लिए आता है, किसी स्टोरी के लिए आता है, किसी कॉन्सेप्ट के लिए आता है। ठीक है, एपोक्रिफल स्टोरी, एपोक्रिफल और क्या बोल सकते हैं? स्टेटमेंट, एपोक्रिफल सिचुएशन। ठीक है, एपोक्रिफल एक्सप्लेनेशन। तो इनके लिए शब्द यूज़ हो सकता है जो रियल ना हो, जो क्या हो? फैब्रिकेटेड हो। कैसी हो? फैब्रिकेटेड। फैब्रिकेटेड का मतलब क्या होता है? बनाया हुआ। या फिर आप इसी को कह सकते हो भाई लाइक कुक्ड अप, ये भी तो कहते हैं कुक्ड अप, मनगढ़ंत, ये भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो एपोक्रिफल का मतलब आपको समझ में आया दोस्तों? बताओ तो सही। नहीं, एपोक्रिफल का मतलब हुआ कुक्ड अप, फैब्रिकेटेड।
एक अगला शब्द, अच्छा इसके लिए एक और शब्द दे देते हैं, एंड दैट इज़, अरे यार अभी जस्ट लाइक स्लिप्ड ऑफ माई माइंड, कुक्ड अप, क्या बोल सकते हैं? हाँ, आप लोगों के पास है इसके लिए कोई और सिनोनिमस, कुक्ड अप या फिर फैब्रिकेटेड? चलो देखते हैं, मैं बता दूंगा आपको। एपोक्रस्टिक, इट वॉज जस्ट इन माइंड एंड लाइक स्लिप्ड ऑफ। एपोक्रस्टिक का मतलब क्या हुआ, आप मुझे इसका मतलब बताएं, ठीक है? तब तक हम थोड़ी सी जगह बना लेते हैं भाई वापस। एपोक्रस्टिक का मतलब किसे किसे पता है? बताओ भाई, बताओ बताओ, ठीक है? हर एक चीज़ को, ये हियर से किसके साथ लिखा हुआ है? हियर से किसके साथ लिखा हुआ है? ये एपोक्रिफल के साथ है भैया, उसको उसके साथ नहीं जोड़ना है आपको। किसके? एपोक्रस्टिक के साथ में। हियर से कहीं सुनी बातें, विच मे नॉट बी रियल, विच मे नॉट बी रियल, ऐसा नहीं है कि वो कंफर्म झूठी हैं, विच मे नॉट बी रियल, हो सकता है कि वो असत्य हों, ठीक है? ये उसकी बात कर रहा हूँ मैं बाइबल के हिसाब से। तो अब आपसे मतलब पूछा गया है एपोक्रस्टिक का, तो एपोक्रस्टिक का जो मतलब होता है दैट इज़ इम्पेरिएबल। क्या होता है? इम्पेरिएबल। और इम्पेरिएबल को ही आप कह सकते हो रेपेलेंट। रेपेलेंट मैंने पहले क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये शब्द मैं आपको बता चुका हूँ। याद करो किसके साथ बताया था, बताओ? कोई ऑब्नॉक्शियस चीज़ के साथ बताया होगा। ऑब्नॉक्शियस याद है? हाँ याद है। स्पेक रूट वर्ड के अंदर हमने एक शब्द सीखा था, डिस्पिकेबल। डिस्पिकेबल मतलब घिनौना, जिसे आप देख भी नहीं सको। तो एपोक्रस्टिक का मतलब भी होता है घिनौना। जो चीज़ें किससे परे हो, जो मानवीयता से परे हो, एकदम से घिनौना हो, ऐसी चीज़ों को आप क्या कहोगे? इम्पेरिएबल, इम्पेरिएबल या फिर रेपेलेंट, एपोक्रस्टिक, आप इन चीज़ों को कहोगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आई ये चीज़ें? एपोक्रिस्टिक के लिए शब्द देखो, इम्पेरिएबल और रेपेलेंट आपके पास। अब खास बात क्या है, आज आपको हर शब्द के लिए शब्द पे शब्द मिल रहा है, ठीक है? ज़्यादातर शब्दों के लिए हम एंटोनिम्स, सिनोनिम्स जो हमारे पास अवेलेबल हो पा रहा है वो हम आपको दे रहे हैं, ठीक है? एपोप्थेम की अगर मैं बात करूं, एपोप्थेम और TGM, ठीक है? इसकी स्पेलिंग अपने आंखों में बसा लो, फिर से मैं कहूँगा, क्योंकि बहुत बार एग्ज़ाम में दी जाती है, बहुत बार स्पेलिंग टेस्ट में दी जाती है। इसे सीधा एपोथेम, ये P मिस करके आपको दिया जाता है, ठीक है? या फिर इस T, इस G को मिसिंग करके दिया जाता है। इस चीज़ को याद रखें, एपोप्थेम, और थेम में G है। एपोप्थेम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सेइंग। क्या होता है? सेइंग, कहावत, कही गई कोई भी कहावत। एक कहावत क्या होती है? जिनका कोई मीनिंग होता है। ऐसी बातों को आप एपोप्थेम कहते हो। इसी चीज़ को आप एडेज भी कह सकते हो। एडेज, एडेज का मतलब भी वो कहावतें भाई जिसका मतलब हो, ऐसी कहावत जिसके अंदर कोई मीनिंग छुपा हो। अगर मैं आपसे कहूँ कि सच या फिर मैं कहूँ अच्छाई भी सिर्फ तब अच्छी है जब बुराई मौजूद है। समझ में आई बात? मैंने कोई भी बात आप लोगों के सामने कही तो ये क्या है? एक ऐसी बात है जिसके अंदर गहरा मीनिंग छुपा है। मैंने आप लोगों के सामने कहा अच्छाई भी सिर्फ तब अच्छी है जब बुराई मौजूद है। अच्छाई भी अच्छाई, इसी को दूसरे तरीके से कह सकते हैं, मीनिंग वही जाएगा। मैं कहूँ अच्छाई भी तब तक अच्छाई नहीं हो सकती जब तक बुराई ना हो। ये आप जानते हैं, यानी कि इसका मतलब क्या है? अगर आप वाकई में जानना चाहते हो कि अच्छाई क्या है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि बुरा क्या है, ताकि उसके अपोजिट वाली बातों को आप फील कर सको। अगर कोई चीज़ बुरी नहीं होती तो सोच के देखो, क्या आप किसी को अच्छा कह पाते? फिर तो सब चीज़ें बस होती, ना तो अच्छी ना बुरी, क्योंकि बुरी तो कुछ है ही नहीं, तो सारी चीज़ें एक ही जैसी हुई। अच्छा मतलब जो बुरा नहीं है। जब मैं कह रहा हूँ बुरा कोई है ही नहीं तो फिर अच्छा कौन? ठीक है, तो ऐसी ही चीज़ों को क्या कहते हैं? एपोप्थेम। क्या कहते हैं? एपोप्थेम। समझ में आई चीज़ें? इसके लिए सिनोनिमस आपको मिल चुका है। और अभी जो हम बात कर रहे थे, मैंने कहा था कि एक शब्द आपको बताऊंगा, एपोक्रिफल, अभी मेरे सामने नज़र आया, मतलब आई लाइक जस्ट गॉट इन द माइंड। और इसके लिए वर्ड यूज़ कर सकते हैं हम फिक्शिशियस। बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ ये शब्द मैं, फिक्शिशियस, अरे भाई, ठीक है, फिक्शिशियस, CIOUS, ठीक है, फिक्शिशियस। तो फिक्शिशियस का मतलब हुआ ऐसी चीज़ जो कैसी ना हो, ऐसी चीज़, अरे यार इसकी स्पेलिंग में व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? FICT, फिक्शियस, फिक्शियस इट इज़, OUS, फिक्शियस, ठीक है? तो ऐसी चीज़ विच इज़ नॉट रियल, विच इज़ नॉट जेन्युइन, विच इज़ कुक्ड अप, राइट?
उसके लिए, यानी कि एपोक्रिफल की हमने बात की। एपोप्थेम का मतलब आपको समझ आ ही गया होगा, कोई भी सेइंग, कोई भी कहावत, जिसे आप एडज भी कह सकते हो। अब आ जाओ अगले शब्द पे, एपोथेसिस। एपोथेसिस का मतलब हुआ, एपोथेसिस का जो मतलब होता है, ये देखो, इसमें एपो का मतलब हुआ अवे, और थियो रूट वर्ड आपको पता है किसके लिए यूज होता है, गॉड। किसके लिए होता है, गॉड। अब क्या मतलब होगा इसका, गॉड से परे, गॉड से परे नहीं, इसका यहाँ पर जो एक मीनिंग तैयार होता है वो कुछ थोड़ा अलग है, एंड दैट इज किसी का डिफिकेशन। क्या है, डिफिकेशन। ठीक है, अब देखो इन शब्दों को समझना है आपको, शब्दों को समझना है। मैंने लिखा हुआ है डिफिकेशन, 3 शब्द हैं यहाँ पर, एक लिखा होता है डिफेक्शन, एक डिफिकेशन और एक और डिफिकेशन होता है। ये तीनों के तीनों कंफ्यूजिंग में, आपको इन 3 में से कोई भी 2 दिए जा सकते हैं। मैं लिखता हूँ चलो आप लोगों के सामने, एक तो चलो पहले वही लिखता हूँ, लिखा हुआ है डिफेक्शन। ठीक है, एक शब्द है जिसको कंफ्यूज कराया जाता है, ये है डिफिकेशन। ठीक है, और इसको कंफ्यूज कराया जाता है किसके साथ में, डिफिकेशन के साथ में। ठीक है, इसके साथ इसे कंफ्यूज, इन 2 शब्दों को जनरली आपस में कंफ्यूज कराया जाता है। तो दोनों में फ़र्क क्या है, तो ये जो 2 शब्द है ना, ये एक शब्द है डिफाई। इस डिफाई का जो मतलब होता है दैट इज किसी को ग्लोरीफाई करना। क्या मतलब होता है दोस्तों, ग्लोरीफाई करना। ग्लोरीफाई करने का मतलब हुआ किसी को ईश्वर का रूप दे देना। कोई चीज़ है, कोई भी इंसान है, उसको, जैसे कि अगर हम बात करें सचिन तेंदुलकर की, तो आप लोगों को पता है क्रिकेट का भगवान कहा नहीं जाता है एक्चुअल में, सिर्फ कहा ही नहीं जाता है, बट लोगों ने मंदिरों में उनकी फ़ोटो लगाकर पूजा की है। ठीक है, प्रसाद चढ़ाया है, भगवान माना है, तो उनका एक तरह से मंदिरों में स्थापना करना, उसको इस तरह से पूजना, तो वो सारी चीज़ें क्या है, उनका क्या कर रही है, उनका ग्लोरिफिकेशन कर रहा है। तो किसी इंसान का ग्लोरिफिकेशन गॉड लेवल तक करना, राइट, ग्लोरीफाई समबडी अप टू गॉड लेवल, ठीक है, इज कॉल्ड एपोथियोसिस। ठीक है, इसी से शब्द बना है, डिफाई से शब्द बना है डिफिकेशन। वहीं पर अगर इस डिफिक्शन की अगर आप बात करते हैं, डिफिकेशन की, तो इस डिफिकेशन का मतलब क्या हुआ, इस डिफिकेशन का मतलब क्या हुआ भाई बताओ। अरे वही डिफिकेशन है, ओपन डिफिकेशन। क्या होता है ओपन डिफिकेशन, नहीं पता, खुले में शौच। अरे भाई थोड़ा बहुत आप भी सोचो, नहीं। अच्छा, इसकी स्पेलिंग शायद ये ठीक है ऊपर वाली, इसमें ज़रूरत है डिफिकेशन। ठीक है, तो इसमें ये डिफरेंस होता है, एक तो इसमें ये आई का डिफरेंस है एंड ये डिफरेंस है। तो ये होता है जो खुले के अंदर शौच, यानी कि जिसके ऊपर टॉयलेट मूवी बनी है, भाई इसी के ऊपर तो बनी होगी। ठीक है, तो ये हुआ आपका कौन सा शब्द, एपोथियोसिस। एपोथियोसिस को अभी हमने समझा नहीं है पूरा, डिफिकेशन शब्द आपको समझ में आया है। ठीक है, और डिफिकेशन का मतलब क्या समझ में आया आपको, डिफिकेशन का मतलब क्या समझ आया है बताओ एक बार, दोबारा लिख दूंगा मैं सारी चीज़ें, थोड़ी सी जगह सही कर लेते हैं। एपोसल बचा हुआ है शब्द, इन ये तीनों कंफ्यूजिंग वर्ड हो ही गए। पहला वाला डिफिक्शन था किसी चीज़ से रिनाउंस करना, ठीक है, अपोसल। अब बात करूँ एपोथियोसिस का मतलब क्या हुआ, अभी हमने समझा, इसको समझ देते हैं। ग्लोरीफाई समवन, ये समवन है भाई, अप टू गॉड लेवल। सुपरस्टार रजनीकांत साउथ के अंदर ईश्वर माने जाते हैं। अभी एक मिनिस्टर भी थी और जो बहुत कम उम्र के अंदर एक्ट्रेस भी रही हैं। ठीक है, वहाँ की जो जिन्हें माई कहते थे सब लोग, आप लोग जानते हैं, उनकी कुछ दिन पहले डेथ हुई थी, तो जयललिता आई थिंक शी वॉज, तो उनकी मौत के ऊपर लोग रोए हैं, उनके मंदिर वहाँ पर बने हुए हैं, तो उनको एकदम से देवी का दर्जा मिला। तो किसी भी इंसान का किसी संबंध को ग्लोरीफाई कर देना, उसकी इतनी ज़्यादा महिमा गान कर देना जैसे कि वो क्या हो, एक ईश्वर हो, इसी को क्या कहते हैं, एपोथियोसिस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत बेहतरीन शब्द है, नज़रों में बसा लें। एपोबायोटिक, देखो बायो का मतलब क्या हुआ, बायो का मतलब आप सभी को पता है भाई, जीवन होता है। ठीक है, आईसी तो क्या बना रहा है, उसको एडजेक्टिव बना रहा है। एपो का मतलब अवे, तो क्या हो गया, जीवन से परे नहीं, इसका मतलब थोड़ा सा इसी से रिलेटेड, ये डोंट वरी, चेंजेस, यानी कि कुछ ऐसे बदलाव, चेंजेस दैट डैमेज
वाइटलिटी ऑफ अ लाइफ, मतलब किसी भी जीवन के अंदर, हर प्राणी के अंदर क्या होता है, एक वाइटल एनर्जी होती है, ठीक है, यानी कि जो उसकी ऊर्जा बनाए रखती है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, वो एक जो वाइटल एनर्जी है, तो उसी वाइटलिटी को ख़त्म करती है या उसको नुकसान पहुंचाने वाले जितने भी बदलाव होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, एपोबायोटिक। जैसे कि थोड़ी दिन पहले ही एक स्टेटमेंट दिया था, एक शायद यूएसए के प्रेसिडेंट ने स्टेटमेंट दिया था, कोई दवाई थी उसको लेकर कि ये दवाई वाकई में बहुत अच्छी है, एक काम कर सकते हैं, इसको पीने से शायद ज़्यादा जल्दी ठीक हो सकते हैं। तो मतलब तुरंत साइंटिस्ट ने ये चीज़ कहनी पड़ी उनको कि कोई भी ऐसी बेवकूफ़ी ना करें, ये से आपकी जान को खतरा हो सकता है। मतलब जो भी चीज़ आप करोगे वो क्या हो सकती है, आपके लिए एपोबाइटिक हो सकती है, तो आपकी वाइटल एनर्जी को लॉस होगा। ठीक इसी तरह से जो हम बात करते हैं, जो जिससे अभी वैक्सीन तो बनी नहीं है वायरस की, लेकिन उसके लिए जो हम सैनिटाइजेशन के लिए जो यूज़ कर रहे थे उसको हाइड्रोक्लोरोक्विन, जो क्या थी वो चीज़ पता नहीं, राइट, आई डोंट रिमेंबर दोज थिंग्स, बट वो क्या थी वो भी थोड़ी हार्मफुल बता रहे हैं कि भाई उससे भी थोड़ी नुकसान हो सकता है, तो उससे भी वाइटल एनर्जी कमज़ोर होती है। कहते हैं कि भाई स्मोकिंग ड्रिंकिंग से भी क्या होता है, आपकी वे भी चीज़ें क्या है, एपोबाइटिक हैं, उनसे भी आपकी वाइटल एनर्जी को लॉस पहुंचता है। यू डोंट रिमेन दैट मच स्ट्रॉन्ग that you are from the beginning or from the birth, right? अगर मैं बात करूँ अपोसल, तो ये शब्द देखो आपको बताया जा रहा है, बट आई थिंक इसका जो यूज़ होगा अगर कोई रिलेटेड टू जीसस क्राइस्ट आ जाता है, देन ओनली यू कैन सी दिस वर्ड, बट इवन यू मस्ट नो, आपको पता होना चाहिए। जीसस क्राइस्ट के 12 डिसाइपल्स थे। कितने थे? 12 डिसाइपल्स। डिसाइपल्स सभी को पता है भाई, जो उसके क्या होते हैं, विद्यार्थी, बच्चे, उसके फॉलोवर्स। तो 12 फॉलोवर्स थे, 12 अनुयायी थे, यस, अनुयायी इज़ द करेक्ट वर्ड। तो 12 डिसिप्लिन थे, उसके 12 फॉलोवर्स थे। उन 12 में से एक का नाम था एपोसल, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पूरे विश्व में ईसाई धर्म को फैलाने का, प्रचार प्रसार करने का जिम्मा लिया था ईसा मसीह के कहने पे। उनमें से एक का नाम था अपोसल, ये था अपोसल की कहानी। तो मेरे ख्याल से बहुत सारे अच्छे शब्द आप लोगों ने देखे होंगे, काफ़ी अच्छे शब्द हैं सभी के लिए। आपको एक एक दो अभी जैसे कि हमने इसके लिए एक शब्द सीखा था, एक तो ग्लोरिफिकेशन आप कर सकते हो, ग्लोरिफिकेशन अप टू गॉड लेवल, ये मतलब इसका कर सकते हो आप, ठीक है। या फिर एपोथियोसिस को ही हमने समझा था एक और मीनिंग से, और वो मीनिंग क्या था, याद है आपको? अरे भाई, वो था डिफिकेशन, ठीक है। डिफिकेशन यानी कि किसी को देवता बना देना, ठीक है। ये जो शब्द है DEIFY, डिफाई, ये यूज़ ही क्या होता है, ईश्वर का दर्जा देना, किसी को ईश्वर की तरह पूजना, बनाना, ठीक है। ये याद रहेगी। तो उम्मीद कर रहा हूँ वोकैबुलरी की आज की क्लास में आपने बहुत शानदार शब्द सीखे हैं। इसको एक बार दोबारा जब आप देखोगे तो एक बार दोबारा से सारी की सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। डो नॉट फॉरगेट टू वॉच द वीडियो अगेन, इट इज़ फॉर यू गाइज, राइट, इट इज़ फॉर यू। आई डू नो दीज वर्ड्स, आई नो हाउ टू यूज़ एंड ऑल, बट what I'm doing is I am just anyhow I'm managing, I am seriously managing and just it for you, so that you can utilize all your time during the lockdown period, because no coachings, no schoolings and no any kind of institution is available now. You cannot go anywhere outside of your home, and you can't find some other places as well. You have only the source is your mobile. You have to watch whatever you want to watch over it, but I would say utilize the time, watch only your study related content, so that you can seriously utilize the time, right guys? So okay guys, take care, have a good day ahead, पूरा दिन बाकी है, have a good day, thank you.